हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवक भर्ती 2693 पदों के बारे में कि आपका रिजल्ट, रिवाइज आंसर की और डीबी के लिए आपको कब तक बुलाया जा सकता है और जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास इस डेट का नहीं तो आप डीबी से बाहर। ठीक है, तो सभी बहनाओं के इतने नंबर बढ़ सकते हैं, यानी कि कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे जैसा कि इंफॉर्मेशन मिला है। सबसे पहले आपकी जो रिवाइज आंसर की को लेके हम बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिली है रिवाइज आंसर की को लेके। ठीक है, तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के साथ। सबसे पहले बात करेंगे आपकी फाइनल आंसर की, यानी कि रिवाइज आंसर की को लेके। तो आपको बताऊं, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 वीक के अंदर आपका रिवाइज आंसर की आ जाएगा, तो लगभग 1 वीक अप्रॉक्स होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, 1 वीक के अंदर आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिल सकता है, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी के मेंबर उन्होंने बताया, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। कोई गलत न्यूज देने की कोशिश नहीं करते हैं। आप लोग पहले भी जान रहे हैं कि जैसे कि अभी मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये 12 अक्टूबर तक इस पर आपत्तियां दर्ज हुई थी। तो मैंने पहले ही आपको अवगत करा दिया था कि 24 अक्टूबर तक आपका जो रिवाइज आंसर की पर जो कार्य चल रहा था वो संपूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, बट इसका रिवाइज आंसर की नहीं आ पाया किसी कारणवश। मैं बताऊं, जैसे कि आपको जब कोई आंसर की आती है उसके बाद रिवाइज आंसर की आती है, जब तक उस पर रीचेक नहीं हो जाता है, एक सटीक आंसर की जब बार एक फाइनल आंसर की आती है तो उस पर बहुत सारी मुद्दाएं चर्चाएं होती हैं। इस पर कोई गलत दोबारा कोई गलत क्वेश्चन पर नहीं चला जाए, इस वजह से ये टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है। तो रीचेक हो जाएगा जैसे ही प्रॉब्लम जितना भी है सब कुछ हो चुका है। जैसे जैसे अफसर होते हैं वो फैमिलाइज करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको बताऊं, जो 24 अक्टूबर को ही मैंने अवगत करा दिया था आपको कि मुख्य सेविका की जो रिवाइज आंसर की है उस पर पूरी तरीका से कार्य कंप्लीट हो चुका है, संपूर्ण तरीका से कार्य कंप्लीट हो चुका है। आपका जो रिवाइज आंसर की है 28 अक्टूबर तक आ जाना था पर नहीं आ पाया। ठीक है, फिर ऐसा उम्मीद हो रहा था कि दीपावली से पहले आपका रिवाइज आंसर क्या है, नहीं आ पाया। दीपावली के बाद उम्मीद हो रही थी कि आपका रिवाइज आंसर क्या आ जाए, नहीं आ पाया। पर आपको बताऊं, वो घड़ी आ गई है। आपके जो रिवाइज आंसर की अब बहुत जल्द जारी की जाएगी। आप मान के चलिए विद इन 1 वीक के अंदर आपकी रिवाइज आंसर की जारी कर दी जाएगी इसी दिसंबर के मंथ में। ठीक है, इसी दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी रिवाइज आंसर की बिल्कुल तय है, जरूर आ जाएगी। उसके बाद जो परिणाम है, परिणाम में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। जैसे ही आपकी रिवाइज आंसर की आ जाती है 10 से 15 दिन के अंदर आपका परिणाम घोषित हो जाएगा। उसके बाद मान के चलिए इस मंथ के अंत तक आपका अगर रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद जनवरी में आपकी डीबी स्टार्ट हो जाएगी और चुनाव से पहले आपकी भर्ती जरूर कंप्लीट होगी, यह तय है। ठीक है, जैसा कि मुझे इंफॉर्मेशन मिला है यूपी ट्रिपल एस सी के जो मेंबरों के द्वारा कि आपका जो परिणाम भी इसी महीने आएगा, रिवाइज आंसर की भी इसी महीने आएगी, और मान के चलिए आपका जो डीबी है जनवरी के महीने में स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ को लेके। तो जिन छात्राओं के जो जिस हिसाब से मैं पहले ही बता चल रहा हूं आपकी कट ऑफ को लेके, अगर उतने मार्क्स भरे तो अपने आप को सेफ समझे। जो एससी कैटेगरी की हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, जो पीएच कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस वाली जो हमारी बहनाएं हैं, जितनी बहनाएं हैं, जितने मैंने मार्क्स बताए मेरी कट ऑफ वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने जनरल की जो कट ऑफ बताई है 54 प्लस बताई है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो अपने आप को VH सेफ समझे। और यहीं पर हमने ईडब्ल्यूएस वाली जो कट ऑफ बताई है 48, इसकी पर कट ऑफ कम ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। अगर ओबीसी की बात की जाए तो मैंने 50 प्लस मार्क्स बताए हैं। अगर आपके 50 प्लस मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ समझे। अगर एससी कैंडिडेट की बात की जाए तो 45 प्लस, अगर आपके 45 प्लस 45 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ समझे। एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं तो मैंने बताया 37 38 अगर आपके मार्क्स भर रहे होंगे तब भी अपने आप को फाइनल के लिए तैयार रखें और अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अब हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उस पर क्या डेट है। मैं जैसा कि पहले ही बताया ईडब्ल्यूएस को लेके, यानी कि जो आपका जो 1 अप्रैल से लेके 24 अगस्त जैसे मैं बताया है उस हिसाब से मैं आपको बताया कि इसके बीच का ही होना चाहिए 2022 का। 1 अप्रैल 2022 से लेके 24 अगस्त 2022 के बीच का बना होना चाहिए। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 या 2 साल पुराना चल जाएगा, नो टेंशन। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है अगर 1-2 साल का है
तो चल जाएगा, अब अन्यथा अपना नया बनवा लो, अभी भी आपके पास वक्त है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पुराना आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट रखा हुआ है 4 साल 5 साल 6 साल अगर पुराना आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रखा हुआ है, और बहुत सारी बहनाओं की ये समस्या है कि सर मेरे शादी हो चुकी है पर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है पिता पक्ष का, और एक बात और है कि कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का ही लगेगा। ठीक है, मैं मायके में हूं, ससुराल का एड्रेस डालूं क्या नहीं, जब आपके पिता का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा तो आपका जो मायके का ही एड्रेस लगने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग समझ ही गए होंगे तो मैं क्या बता रहा हूं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट है, कृपया करके इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, और जो कास्ट सर्टिफिकेट को अगर बात किया जाए तो इस पर बहुत ज़्यादा गौर दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट को आप नया ही ले जाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, परिणाम की मैंने बता दिया, डीबी की बता दिया, और नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन होता है तो बिल्कुल जरूर होगा। कोई भी भर्ती अगर 2 शिफ्टों में कंडक्ट होती है तो उसका नॉर्मलाइजेशन जरूर होता है, तो आपकी भर्ती में भी होगा। अगर आपके मार्क्स कम भी बढ़ रहे होंगे, अगर 3 से 4 अगर मार्क्स मिल जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो आप कट ऑफ में जरूर आ जाएंगे। तो अपनी आशा रखिए जरूर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज वीडियो यहीं पर रखते हैं, थैंक यू।